हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 ही कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर 1 में जैसे कि हम हर बार जब भी हम नया चैप्टर शुरू करते हैं तो हम जो पीके टेस्टिंग करते हैं, पीके टेस्टिंग यानी कि जो हमारी प्रीवियस जो नॉलेज है कि वो कितनी है, राइट। तो चैप्टर का नाम जैसे कि हमें पता है द एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी, और चैप्टर में हम व्हाट वाज द सोवियत यूनियन और गोर्बाचेव के बारे में हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। व्हाई डिड, क्यों सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हो गए। हमने तो पढ़ा था कि जो सोवियत यूनियन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, 15 कंट्रीज थी, एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वॉस्ट रिसोर्सेज थे, एनर्जी रिसोर्सेज थे, पिन टू कार्स तक वो जो है अपने जो 15 कंट्रीज थी वही आपस में अरेंज करती थी, ठीक है। तो वो लोगों को जो बेसिक नीड्स थी यानी कि जो बेसिक कंज्यूमर गुड्स थी वो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कराती थी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, तो चाहे वो रोटी कपड़ा और मकान, सब कुछ तो गवर्नमेंट दे रही थी। इतनी अच्छी जो है इकोनॉमी थी, ठीक है। तो फिर भी सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेशन हो गई। एक मतलब पूरे वर्ल्ड में जो पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, उसमें एक पार्ट ऐसा क्या हुआ कि अचानक डिसइंटीग्रेट हो गया, राइट। तो ये हमारा जो टॉपिक जो है यही बताएगा। हम पॉइंट्स की बात करें तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा इंटरनल वीकनेस। अब इंटरनल वीकनेस क्या थी। इंटरनल वीकनेस क्या थी कि जो, क्योंकि इंटरनल वीकनेस इस बात की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया था, रैम्पेड करप्शन इन यूएसएसआर के अंदर जितनी 15 कंट्रीज थी, क्योंकि एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। लोगों की जो एस्पिरेशंस थी वो तो कुछ सुनाई नहीं देती थी ना, लोगों को कुछ पता, मतलब लोग जो है ना अपनी फीलिंग्स को नहीं बता सकते थे क्योंकि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। अगर किसी को अपनी बात कहनी है तो वो बाय कार्टून से, बाय जोक से ही अपनी बात कह सकता था, ठीक है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा जो है यूएसएसआर के अंदर। मेन रीज़न था ये डिसइंटीग्रेशन। सेकेंड रीज़न क्या होगा डिसइंटीग्रेशन का। सेकेंड रीज़न है कि जितना भी पैसा था वो सब किस पे लग रहा था, मिलिट्री पावर पे। मिलिट्री पावर के लिए तो जो यूएसएसआर था वो ये कह रहा था कि मैंने यूएसए से भी आगे जाना है। तो जो मिलिट्री के ऊपर जो जितने से वेपन्स बनाना, अब लोगों को क्या हो रहा था, लोगों को जो है खाने के लिए रोटी चाहिए थी, ना कि वेपन्स उनको खाने थे। तो क्या हुआ था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का, क्योंकि वो क्या था वेस्टर्न कंट्रीज की होड़ लग रहा था। वेस्टर्न कंट्रीज में सिर्फ क्या, न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए, वो कैपिटलिज्म को नहीं लेके आना चाहता था, ठीक है। तो ये मेन रीजन रहा था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने का। थर्ड रीजन क्या रहा था। थर्ड रीजन में भी क्या हो सकता है कि गोर्बाचेव का भी थर्ड रीजन बताया जाता है, क्योंकि गोर्बाचेव ने क्या किया था, गोर्बाचेव चाहता था कि जो यूएसएसआर है वो किस तरीके से काम करे, वेस्टर्न कंट्रीज की तरह काम करे, और वो वहाँ पे वेस्टर्न आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी लेके भी आना चाहता था। उसने लोगों को दी भी थी। तो लोगों को क्या बताया था कि फ्रीडम का टेस्ट पता लग गया था। अब जब लोगों को फ्रीडम का जब टेस्ट पता लगा तो वो यूएसएसआर के अंदर, उन कंट्रीज के अंदर रहना ही नहीं चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि हम जो है वो अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे और हम उसके अंदर रहेंगे, हमने यूएसएसआर के अंदर नहीं रहना है, राइट। क्योंकि लोग, अब क्या मेन रीजन गोर्बाचेव, एक और रीजन से जो है क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्या रीजन था वो। अब गोर्बाचेव को जो यूएसएसआर के अंदर जो कंट्रीज थी वहाँ के लोग उसको क्या कह रहे थे कि तुम जल्दी चलो, क्यों, क्योंकि वो तो वहाँ पे रिपब्लिक लेके आना चाहते थे। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि वहाँ पे क्या लेके आया जाए, वहाँ पे जो सोशलिज्म है वही कंटिन्यू रखे। तो वो सोशलिज्म के लिए वो क्या चाहते थे कि सोशलिज्म लेके तो आया जाए, लेकिन वो धीरे धीरे लेके आया जाए, ठीक है। तो फिर इस टग ऑफ वॉर में, मतलब समझते हो ना, इस खींचा तानी में जो है वो डिसइंटीग्रेशन का मेन कारण जो माना गया था यूएसएसआर के अंदर। किसका, यूएसएसआर के अंदर डिसइंटीग्रेशन का। नेक्स्ट रीजन क्या रहा होगा डिसइंटीग्रेशन होने का। तो नेक्स्ट रीजन क्या है कि रशिया ने खुद ही अपने आप को अलग कर लिया था। जो मतलब मेन पावरफुल जो कंट्रीज थी, जो यूएसएसआर के अंदर की जो 15 कंट्रीज थी, इसमें रशिया हमने पढ़ा था बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
तो रशिया ने खुद को अपने आप से अलग कर दिया। तो उसके बाद जो छोटी कंट्रीज थी वो भी अपने आप अलग होने लगी। ठीक है, तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है, तो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है कि जो रशिया था उसने अपने आप को अलग कर दिया था। इसके बाद बाल्टिक, इथोनिया, लातविया, इस्टोनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, इन सब कंट्रीज ने अपने आप को यूएसएसआर से अलग कर दिया। तो इस तरीके से जो एक यूएसएसआर एक यूनियन था, तो वो क्या होगी, अलग अलग कंट्रीज जो है वो डिवाइड होगी। अब जो वर्ल्ड के मैप में ये यूएसएसआर की जगह वो 15 कंट्रीज जो है वो अलग अलग दिखाई देने लगी, जो पहले एक जो है वो रिपब्लिक के रूप में दिखाई देती। रशिया था, तो रशिया ने अपने आप को अलग कर दिया। तो दूसरी जो मेन रीजन रहा था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने का, वो क्या था, पावर का सेंट्रलाइज हो जाना। पावर कैसे सेंट्रलाइज हुई थी, अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे पावर जो वो सेंट्रलाइज नहीं है। हमें पता है कि हमारे यहाँ पे फेडरलिस्ट सिस्टम है, तो फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट अपना काम करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो अपना काम करेगी। मतलब जैसे कि ब्लॉक समिति होगी या गांव में सरपंच होगा, तो वो अलग अलग उनके काम जो है वो डिवाइड किए गए हैं। लेकिन यूएसएसआर की इतनी बड़ी बड़ी जो 15 कंट्रीज थी, उनके बीच एक ही तो पार्टी थी, एक ही तो गवर्नमेंट थी। वो कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब कम्युनिस्ट पार्टी को मान लो यूक्रेन के अंदर किस चीज की जरूरत है, वहां के लोगों को किस चीज की जरूरत है, तो वो उनको किस तरीके से मैच कर पाएगी। तो ये भी मेन कारण था डिसइंटीग्रेशन होने का यूएसएसआर के। तो ये हमने सारे के सारे रीजन पढ़े कि हम जो यूएसएसआर था, इतनी मोस्ट पावरफुल कंट्री होने के बाद भी, पावरफुल यूनियन होने के बाद भी क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।